आपने पूरा निकाल दिया होगा 1 प्लस आर इंटू 1/r ना ना, अपन को सिर्फ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कर। चलो डायग्राम बनाते हैं। उल्टा लगा रखा है, बाकी 4 वोल्ट वाले को उल्टा लगा रखा है, बाकी सब बादल ही है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी कैसे? क्या बेटा? काम आ गया। ये लोग बोल रहे थे बादल बुरा मान गया सर, इसलिए नहीं आ रहा वो। ये हर्ष बता रहा था मेरे को बादल बुरा मान। एक बार डायग्राम देख के। हमारे पास भी तो 3 वोल्ट नेगेटिव किधर है? नेगेटिव वोल्ट रेजिस्टेंस के पैरेलल में। एक्चुअली में इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस, अपन इसको बीच में बना रहे थे ना। 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट और ये भी एक रेजिस्टेंस का एक्सटेंड आर इक्वल, और अपन से इफेक्टिव और था। करंट के लिए तो डायरेक्ट अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? आई इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। लेकिन अगर कोई उल्टा होता तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देख के बताओ मुझे फटाफट, एक उल्टा लग रहा है, एक उल्टा लग रहा है, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते बाकी दोनों। क्या हो जाएगा अपना? E अपॉन 1 माइनस, ये उल्टा है, 4 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू 1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन, ये हो गया अपना करंट डायरेक्ट फार्मूला। आई इज इक्वल टू क्या बचा? 2 और 3 माइनस 2 1, 7, 7 अपॉन 1 प्लस 2 5/2 बाई 10 इंटू 5/2, ये गया 8 टाइम, गया 2 टाइम और 7 अपॉन, यही दे रखा आंसर दिया। यही होगा तो क्या, और तो कुछ 2.8 2.8 एम्पियर डिवाइड कर लो 0.8, वो तो 1.4 आएगा। उन्होंने कौन सी, अच्छा नहीं सॉरी वोल्ट, वो अभी आप डाउट बता। हाँ बेटा, कल होमवर्क दिया था ना क्वेश्चन तो अपन ये लास्ट में होमवर्क दिया था ना। डाउट वैसे मैं देख रहा हूँ लास्ट में करेंगे अपन। अब ये डेली आधे घंटे अब क्लास, हाँ मतलब इसी में अपन क्लास 1 घंटे कर दूंगा मैं, क्योंकि डेली काम दूंगा, जब नेक्स्ट क्लास में फिर आपको 30, चलो कम कर देता हूँ 20 को, नेक्स्ट क्लास में ओनली 20। हाँ मतलब 31। आगे चले, अब इसने ई इफेक्टिव पूछा है आपसे, मैंने क्या बोला था, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? ई इफेक्टिव, यही होता है, मान लो ई।
कितना था 7। और क्या नाम से अपना इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव पूछा, वो ये रहा 5/2। 5/2 ही आ रहा था ना। नो इट्स 5/5। बाद में रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ता है अपन को, आर इक्विवेलेंट याद है फॉर्मूला, 1/r1 1/r2 लास्ट में रहे 2/5 ओम। हाँ बेटा 7 वोल्ट अपना इसका आया है, और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5/5। देखो ये अपन ने क्या निकाला एक्चुअली में, आप डायमेंशन करो, फॉर्मूला कभी भी कैसे करना है। अपन ने ऊपर क्या निकाला, ये 1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3। अब जरा सोचो एक मिनट के लिए, डायमेंशनली क्या ये ई के बराबर है? डायमेंशनली ई के बराबर कैसे? अगर ये आर से मल्टीप्लाई हो जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रखा है आंसर एक्चुअली में निकाला ना अपन ने, पर ओम। ठीक है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आ जाएगा अपना, ये वैल्यू कितनी आई 7/2, सॉरी 7 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है अपना 2/5 आ जाएगा 14। हाँ डिफिकल्ट लगा तुम, डिफिकल्ट क्या लगा, अच्छा ट्राई नहीं किया। ई इफेक्टिव सिंपल, वो ईएमएफ पूछ रहा है कि अगर मान लो इन सारे सेल्स की जगह अकेला सेल होता, ई इफेक्टिव का मतलब वही पूछ रहा है, इन सारे सेल की जगह अगर अकेला सेल लगाते तो अपन कितना ईएमएफ देता अपन को, तो 2.8 तब 6 लगाने का इफेक्टिव कितना है? इसके लिए क्योंकि अपन ने इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का अपन सेल की प्रॉपर बात कर रहे हैं, मैंने बाहर के सर्किट की तो बात ही नहीं की। एक मिनट के लिए जब अपन ये पूछ रहे हो इफेक्टिव, तब ये मान के चलो कि नीचे कुछ नहीं लग रहा, वो इस नोड के लिए आपसे पूछ रहा है कि इस टोटल अगर मैं इसमें एक बैटरी मान लो पूरी, इस बैटरी से मुझे कितना पोटेंशियल बैटरी का, तो इसका इंटरनल रेज और इफेक्ट और इसका ईएमएफ, आई बात समझ, तो पूरा मिला करके सेल हम लोगों ने, ठीक, आई होप आ गया होगा। और क्वेश्चन दिया था मैंने एक और, तो बहुत ही आसान दिया हुआ था। कौन सा वाला क्वेश्चन दिया था दूसरा मैंने? इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, सबको डायरेक्ट एन सेल्स हैं, डायरेक्ट ये सीरीज में तो ऐड कर दो, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा है आपसे इसने? हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डायरेक्ट मल्टी, ठीक है। हाँ बेटा इस क्वेश्चन में से आंसर तो आ जाता है, तो अपन बोल रहे हैं आई जो, हाँ, पर एक तो बिल्कुल बेटा वो नहीं फ्लो कर रहा है आपका, जो सेगमेंट सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें आई का आंसर 0 आएगा, आप किरचॉफ लॉ लगा के देखो, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो जो आप थियोरेटिकली बोल रहे हो उसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करके देखो, फाइनल उसमें करंट की वैल्यू 0 आएगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर आप निकालोगे ना किसी भी एक सेल के अलोंग, वो 0
गलत कैसे, मतलब क्या आई इज इक्वल टू यार? आप देखो इस कॉम्बिनेशन पर समझने, ये एक बैटरी है, मान लो आपके पास एक बैटरी का डब्बा पड़ा है, ऐसा ही होता, सेम यही बैटरी इसके अंदर रखी हुई, अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर अपन यहाँ पर ध्यान दें, टर्मिनल पॉजिटिव, तो बताओ इस सेल को अगर बाहर किसी से कनेक्ट नहीं किया, इस सेल के यहाँ पर भी तो नहीं, और आपने कनेक्ट नहीं किया तो क्या उसमें से करंट निकल, कॉमन सेंस है। मैंने भी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो अलग आंसर, तो अब सॉल्व, ठीक है, आई बात समझ में? बैटरी ही पूरा एक बैटरी का, अगर बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सेल बैटरी बनाते कैसे, लेड एसिड सारे बीच में, और आपके घर में इन्वर्टर, आप लोग एसिड, हाँ लेड एसिड, हाँ भर सकते हो आराम से। देखो पानी भर दोगे, क्या होता है कि एसिड खत्म नहीं हो रहा, क्या होता है पानी उड़ जाता है टाइम के साथ साथ, सरप्राइज हो जाता है, तो एसिड उसके अंदर रह जाता है। तो अब अगर पानी का है तो एसिड उसको डैमेज कर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी वाटर डालना होता है, कोई और दूसरा आयन डालना नहीं होता। आपके जो पानी बाहर निकल रहा है, इस बाहर जो निकल रहा है वो क्या है, आपकी ब्रीथिंग में से जो आपका पसीना वही तो है, कंप्लीट क्या है, वाटर ही तो। आप क्या सोचते हैं, लिथियम आयन बैटरीज हमारे फ़ोन, हमें सेल्फ उस मेंटेनेंस की, बस हमें मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने रिडक्शन टेबल अब तो पढ़ लिया, उसमें सबसे ऊपर है तो लिथियम का यूज़ देते हैं, देखो उसके नीचे आता है। अगर मैंने यही बताया था कि आपके सामने अगर ये आपके वाली बैटरी लगा के चल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको वो बजाय आपको फ़ोन चलाने के लिए सिर्फ पीठ पे बैटरी टांग के इतना ही पोटेंशियल, बड़ा बैटरी कम में दे रहा है पोटेंशियल लिथियम है, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा आयन अभी तक दे सकता है, अगर मिल जाएगा भविष्य। देखो बैटरी का अगर तुम फंक्शन, बैटरी का फंक्शन, मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलता हूँ, बैटरी का फंक्शन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, वो फ्लो करता है, उसके अंदर पोटेंशियल चार्ज को वो सप्लाई अपनी अपने घर से बनाकर नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं है, तो बैटरी को सप्लाई कर रहा है। तो जैसे टाइम क्या होता है, और एक दूसरा एलिमेंट जो, और इसकी वजह से आपकी बैटरी, आपने सुना ना ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग की वजह से आपके फ़ोन आता है, वो लगा के देता है स्विच, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन फुल चार्ज होता है और वेट करता है चालू, तो इसीलिए फ्रॉड हो जाए, तो इसीलिए बैटरी डैमेज कर, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा अब फोन में ये 80% चार्ज, नहीं वो 80% रखा जाता है, ज़्यादा अगर चार्ज हुआ ना बैटरी फट, सर्दियों में तो वो बाहर का एटमोसफेयर वैसे ही वो गर्म है, तुरंत ठंडा नहीं हो पा रहा है, और हम लोगों को वैसे अगर अपनी बैटरी लाइफ फ़ोन लैपटॉप की किसी ज़्यादा चाहिए, 80% चार्ज भी नहीं कर, तो उसमें ये होता है कि बैटरी लाइफ अगर आपको बढ़ानी है तो 80। चलें आगे। अच्छा एक थ्योरम मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इट इज़ जस्ट एन फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, कहीं यूज़ करना मत, पढ़ना चाहते हो छोड़, सुपर पोजिशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार के लिए।
बाकी यूज़ करने के लिए मना इसलिए करूँगा क्योंकि आप लोग इसमें एक भी बता दो, ये हटा दूँ, हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो लिखो सुपर पोजिशन। तो बेटा ये हमको दो बैटरीज दे रखी है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, दो सेल, और 2 ओम 7 ओम एंड 3 ओम के रजिस्टर्स दे रखे हैं। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। सुपर पोजिशन थ्योरम आपको क्या कहती है, वो कहती है कि अगर दो सेल लगे हुए ना, आप दोनों को अलग अलग बना, जबकि ऐसा टू ओम 5 वोल्ट प्लस 7 ओम एंड 10 वोल्ट, और आप दोनों में करंट निकालो। ठीक है, बिल्कुल दोनों में अलग अलग है, दो अलग अलग सर्किट बना लिए मैंने, एक बैटरी का सर्किट, एक सेल का, मतलब दोनों मैंने करंट निकाल लिया। यहाँ से करंट I1 देखो 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट करंट कितना आ गया, I1 इज 1 एम्पियर। ऐसे यहाँ से I2 निकाल लिया आपने, वो I2 ऑल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर। ये बोलता है दैट मीन्स करंट I इज इक्वल I1, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता है 2 एम्पियर। अभी मानो बताऊंगा। हाँ हाँ, ये तो मैं इसको, ठीक है समझ आया ये पहले। और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बेटा, I1 बेटा इसका करंट देखो, एक्चुअली में अपन ने ऐसे माना कि यहाँ करंट निकल रहा होगा, यहाँ से करंट निकल, करंट जा रहा है I1। तो सुपर पोजिशन कहा कि मुझे एक काम करो ना, दोनों तरफ से अलग अलग करंट आ रहा है, दो अलग अलग सर्किट, कौन मना कर रहा है, इसको अलग सर्किट माना है, इसको दोनों में करंट निकाल के जोड़।
क्योंकि उसने 3 ओम में यही तो बोला, पूरा किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत है नहीं। हम आप ध्यान से हाँ बेटा, सब जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ रहे हो ना, सारे थ्योरम कंप्लीटली उस पे किरचॉफ लॉ पे ही, और आप खुद किरचॉफ लॉ को देखो लॉ पे भेज तो यारी तो लगा रहे हो, तो इलेबरेट करके जो आप नोडल एनालिसिस पढ़ते हो वो क्या है एक्चुअली में, केवीएल और केसीएल होते हैं। टोटल चार्ज जीरो करते हो एक नोड, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट जीरो लगाया तो केसीएल ही हमने, इसमें भी अपनी नोडल एनालिसिस। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, बहुत आसान सा बच्चों वाला। ओम रेजिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम, तब जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है बैटरी, दो अलग अलग सर्किट सबके, आप इसको एक तो बना, ओम प्लस 4 वोल्ट। मैं फिर से मना कर रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी है। देखो दोनों में करंट कितना कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 एम्पियर, हो जाएगा 2 एम्पियर, टोटल करंट 5 एम्पियर पर करंट। अभी बताऊँ क्वेश्चन थर्ड वाला करेंगे ना, तब मना क्यों कर, क्या बेटा, बैटरी को अपोजिट कर दोगे तो करंट उल्टा हो जाएगा, चलो थोड़ा डाउट भी कर लेते हैं। यहाँ पर बैटरी कर दिया मैंने उल्टा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर करंट कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 2 एम्पियर, फाइनली क्या होगा, माइनस हो 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे अभी देख, अभी मैं बता रहा हूँ ना इसके आपको, वो भी प्रॉब्लम्स पर पोजिशन ना क्यों कर, फर्स्ट वाला हटा दूँ क्वेश्चन। अभी इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिल्म में एक बैटरी हटा दो, दोनों अलग अलग डिस्कस। वोल्ट आगे अगर बैटरी हटा
प्लस हाँ, क्योंकि मैंने सिखाया था उसको। चलो, ये क्या है, 2 ओम, और क्या आप दोनों में करंट निकाल सकते हो? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, है ना? होगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट है। दोनों में क्या आ गया करंट? यहाँ पर नहीं लगा सकते, इसका मतलब समझ, क्या रीज़न है? अगर आपको बैटरी बिना यहाँ पर रजिस्टर, वहाँ पर सुपर, ये बेटर रहेगा, क्या करो, सुपर पोजिशन छोड़ दो। आगे बात समझ, फर्स्ट वाले में करता बिल्कुल, मैंने उसमें आंसर भी करता, लेकिन पहले मुझे आनी थी आप पर सर, ठीक है। उसमें अगर प्रॉपरली करोगे ना आप लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सर्किट ऐसे टूटे, पर डायग्राम बना देता हूँ, ऐसा टूटेगा, फिर इसमें दिक्कत आएगी। आप एक बार के लिए पैरेलल कर, चलो जो भी है मैं बना ही देता हूँ वापस डायग्राम, फर्स्ट वाले को एक बार फिर करवा दूँ। अब इस तरीके से करें, ये समझ में आ गया क्यों नहीं है वैलिड, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। फर्स्ट वाला वापस करते हैं अपन, सब समझ में। हाँ, तो अपन का अप्लाई कब नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाए, अगर मुझे सेल कहीं पर रिमूव करना पड़ रहा है जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल। एक बार के लिए लाइन लिखवा दूँ पहले, फिर फर्स्ट वाले को वापस करते हैं अपन। या यार 1 लिख, अच्छा ये बताओ अब इफेक्टिवली कितने, पहले की बात, नॉट ओनली इन बाकी सब्जेक्ट, एक दिन के अचीवमेंट क्या है, कितने क्वेश्चन अगर मैं पर डे अचीव, एवरेज लेके चल रहा हूँ। अब मैं सबसे कितने, ईमानदारी से बता, सब सब्जेक्ट में, मैं तो टोटल जनरल पूछ, और मुझसे इस क्लास का एवरेज का, क्लास का एवरेज का, पूरे सब्जेक्ट का, सबका मिला के बोल रहा हूँ, सब बच्चों का एवरेज बोल, बहुत बच्चे नाम नहीं लूँगा, एवरेज खराब हो रहा है और परफॉर्मेंस डाउन जाता है, पता नहीं क्यों, बट फिजिक्स को आप प्रॉपरली, ऐसा क्यों चल, देखो मुझे सब पता होता है, मैंने बोला जब टीचर सामने खड़ा होता है ना, सब मालूम होता है, तो ऐसा चल रहा है। पर बेटा एक बात बताओ, मना करने, गार्गी अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज चल, नेशनल रिकॉर्ड बनाने, जब तक ऑन एन एवरेज के आप लोग 170 जाओ कि सल, ऑन एन एवरेज, और मैं तीनों का मिला के बोल रहा हूँ, ना जाना पड़ेगा, और इसी की लड़ाई कर रहे थे हम लोग 11th में, अभी यही एवरेज 11th क्लास का बताऊँ आप लोग, पता नहीं,
क्या एवरेज रहा, मैं बताऊँ यहाँ पर हमारा एवरेज तुमसे कौशिक अपना 100 और आज का एवरेज मैं बताऊँ तुमसे बिना पूछ हाल चल रहा है। तो ऐसा कर क्यों रहे हो खुद के साथ? क्या समर वेकेशंस को लेकर या क्या दिमाग में चल रहा है, मुझे क्यों चल रहा है ऐसा? अच्छा ऐसा लग रहा है कि चैप्टर बोरिंग, चैप्टर 1 और 2 की वजह से फोबिया हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुम लोग 1 मिनट के लिए चैप्टर 3 को इंडिविजुअली सोचो मानो, तो क्या चैप्टर 1 और 2 का इस पर कोई आया है? 1 और 2 का मैंने इकलौता पूरे चैप्टर में फॉर्मूला लिया है, E=V/L, और क्या काम में लिया उस फर्स्ट और सेकंड का? ये भी कहाँ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कहीं कोई काम आया है? फिर उसके बिना इंडिविजुअल चैप्टर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर तो इंटरेस्ट था सब चीज। बच्चों ऐसा मत करो खुद के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊं फिर क्या होगा। शुरू में आप लोग चेक करते और बाद में वही चीज़ आपको जीरो पे आ जाओगे, बाद में लगेगा आपको फिजिक्स से समझ नहीं है, डर जाओगे फिजिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको ये पहले दिन पता सही करो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 भी नहीं, 10 क्वेश्चन, बहुत से बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा चलना शुरू, क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है वरना फिर वो पुरानी हैबिट में वापस चले। बादल अभी इसकी खुदाई बाकी है बेटा, तो हाल चल, बादल सही कह रहा हूँ बेटा गलत कह रहा हूँ? अब सोचो ये भी नहीं पता तुम्हारा हाल क्या चल रहा है, बेहाल चल रहा है। चलो देखो पॉइंट, टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, टू अप्लाई सुपरपोजिशन we have to remove the battery, we have to remove one cell and calculate with respect to another cell, and final sum of the cell remains, ठीक है, फाइनल सम ऑफ द सर्किट रिमेन्स, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, डू नॉट अप्लाई दिस मेथड when one cell in a loop is not given with the resistance। देखो रियल लाइफ में तो ये चीज कभी हुई इंटरनल रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको बना कर देंगे। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को वापस रिपीट करना था अपन को, फाइव वोल्ट दे रखा है, 5 वोल्ट,
किसी ने भी मुझसे सवाल ही नहीं पूछा। क्या वो I1 प्लस I2 वैल्यू सॉल्व करके वैसे ही बता सकते हो ना। किरचॉफ्स लॉ हमेशा वैलिड होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है किरचॉफ्स लॉ, उसको कहीं नहीं छोड़, वो हमेशा आंसर देगा। बस वो है कि लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, रिमूव द सेल, सिर्फ सेल रिमूव करना है, बाकी सब एज इट इज छोड़ दो। क्या करना है एक्चुअली मुझे 5 वोल्ट 2 ओम ओम एंड 7 ओम, सेल को हटा देना था। अब आई बात समझ, दोनों तरफ करेंगे ना, पर ये हटाया और दूसरा प्लस करते हैं ना, दो एक बार इसको हटाया प्लस, ओम एंड आपका। ठीक है, अब इन दोनों से आप यहां पर करंट की I1 पहली बार आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताओ I1 निकालने के लिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के मैं यहाँ का करंट I निकाल सकता हूँ, सेम इसमें भी ये चीज़ कर, ये करंट I, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2 कैसे निकाल सकते हो, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, 1/7 प्लस 1/3, 21/10 2.1, 2.1 प्लस 2 4.1, 4.1 5/4 इक्वल टू I टोटल करंट आ रहा है। अपॉन 41 एम, अब ये दो पार्ट में डिवाइड, कितना कितना डिवाइड होगा, सेवन थ्री, हाँ 2 मैं समझा नहीं, मेथड ठीक है। देखो सबसे पहला तो आप ये देख लो कि 5 वोल्ट चला, यहाँ कितना पोटेंशियल बचा हुआ दोनों में, एक दूसरा टोटल रेजिस्टेंस 10। ठीक है, डायरेक्ट अगर ये 7 रेशो तो करंट जाएगा उल्टा, जाएगा 7 रेशो, सिंपल। आप शॉर्टकट में ये कर सकते हो वरना पूरा। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पर पोटेंशियल लॉस कितना होगा, वी आई आर लगा के, यहाँ पर पोटेंशियल लॉस कितना हो गया, 100/41 I/R, यहाँ पर लॉस हुआ -141, बचा कितना 5 में, सब कैलकुलेशन 5 में से माइनस कर, जो बच गया वो दोनों में पोटेंशियल पैरेलल सर्किट बराबर डिवाइड, जो भी पोटेंशियल है उसको I से मल्टीप्लाई, फिर फाइनली जो आंसर I1 और I2 आए उसका सम टोटल आंसर। आगे बात समझ में, डायरेक्ट मैंने कहा ना सुपरपोजिशन थ्योरम इफेक्टिव नहीं है, क्यों लगाना, मैं इसलिए तो बार बार मना कर रहा हूँ, सेंसलेस। अच्छा मैंने आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम पढ़ा दी, पता, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा चुका, उसका नाम दूसरा, कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, वो थेवेनिन थ्योरम।
एक्चुअली जो मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन करवाया था ना, एक्चुअल नाम उसका, बहुत चीज़ें और भी होती, काम ही इतना। एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपके किरचॉफ्स लॉ है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लगा, टेक्निक। और आप लोगों को मोस्टली जो सिर्फ 3 थ्योरम, पहला तो किरचॉफ्स हैबिट में लाने के लिए, उसके बाद बचे हुए 2 ही थ्योरम आपको लगाने पड़ेंगे हमेशा। एक तो याद करो जो सिमेट्री वाली, और दूसरा आपका ये हो जाएगा क्या नाम से, नोडल एनालिसिस। बस इक्विपोटेंशियल जरूरी है, इन तीनों के सिवा कोई चौथे। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन कौन से, किरचॉफ्स, ठीक है, दूसरा मैंने बोला आपको क्या नाम से, सिमेट्री, और थर्ड नोड। एक्चुअली में सिमेट्री का ही पार्ट होता है ना, बाकी इसके अलावा ये सब थ्योरम फॉर्मेलिटी। काउंट करो, एक और होता है टू थ्योरम, सिमेट्री वाला मिरर डायगोनल, पर्टिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट सेंस होगा वो भारी पड़ेगा। वो मैं तब जरूर पढ़ा था तुम लोगों का, अगर वो चैप्टर हटा नहीं होता ना, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, क्योंकि उसमें इमेजिनेशन, तब फिर तुम लोगों को समझ, इसमें काम भी नहीं है। तो अब अपना मेन थ्योरम सीखें, लास्ट वन, नोडल एनालिसिस। मजा आएगा। आपको याद है नोडल एनालिसिस, याद है ना मिधांश? आ जाओ बेटा बोर्ड पे, आ जाओ बोर्ड पे, आओ आ जाओ। कोई बात नहीं, मुझे कैपेसिटर वाला नोडल एनालिसिस आके बताओ, और मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा पढ़ाने। और अगर किसी ने कॉपी पीछे पलटी, Yes sir, अब आए हो, इतनी देर से कहाँ थे बेटा? आ गया समझ में? पक्का ना? अब मत बोलना कि नोडल नहीं आता। एटलीस्ट पता है, अगर आप लोगों ने नोडल भी सीख लिया ना, तो सर्किट के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आपको किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट बोर्ड में तो केसीएल लगाना, केसीएल केवीएल। हाँ तो बेटा यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट का नाम सी, सी से रेजिस्टेंस जा रहा है कितना, ई का पोटेंशियल गिवन है प्लस का 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ठीक है, और एक सेल लग रहा है, नेगेटिव किधर है, लेफ्ट में नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट, सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक मिनट, 50 वोल्ट, 15 वोल्ट, और 2 ओम का रजिस्टर। इस पॉइंट का नाम है बी, का 20 वोल्ट दे रखा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले से गिवन, राइट में 2 ओम का रेजिस्टेंस, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 5 वोल्ट, क्या पोटेंशियल -50, 50 50 वोल्ट।
1 ओम, सेल नहीं लगा रखा, माइनस इस पॉइंट का नाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज पोटेंशियल एट ए। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा फ्री फॉल आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन, जो नोडल समझ में आया सबसे पहले इसमें ट्राई करो, देन बाकी सर्किट में। ठीक है, फिर करते हैं बात नीचे वाले में। इस डी -30 वोल्ट वाला है ना, इस पे पहले लगाओ फिर बाकी पे लगाओ, मतलब लगाना सब पे ही है पर उस पे करो। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक्स अज्यूम करना है। ठीक है, देन करते चलो। आंसर इज वेरी गुड बट इट्स -5/3। गुड गर्ल, अब आ गया एक बार में समझ में। हाँ, तो की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग बच्चे अगर डफर होते ना तो मैं कुछ नहीं कहता, ऐसा अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है समझ में नहीं आ रहा तुम लोग, मैं कुछ नहीं कहता। पर बच्चे ऐसे नहीं हो तुम लोग खुद की पावर ही नहीं पहचान रहे हो, खुद को बेवकूफ़ बना के बैठे। मुझे बहुत बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको मुझे लगता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो मैं उनके साथ डील भी नहीं करता चाहता, मैं नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, बात खत्म। वो कुछ पूछता है, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, तो मुझे पता है वो फालतू में कोई पूछ रहा है, तो मुझे ये भी पता है कि उसको सॉल्यूशन समझ में आएगा नहीं, मैं बताऊंगा तो ठीक है बढ़िया। लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं हो ना यार, तो क्यों खुद को ऐसा बना रहे हो। मैं करवाऊँ, कर लो कर। आंसर इज -5/3 आई थिंक, है ना, -5/3 वो। बादल बेटा आंसर चाहिए मुझे इस बार। 5 आ रहा है, 5/3 है।
अगले 3 घंटों में बाराबूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग। एक्चुअली में इंडिया गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। हाँ, कोई भी वो रहेगा ना तो एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जितने भी सेल फोन सब पे टेक्स्ट मैसेज डायरेक्ट भेज। आपके सबके पास जितने जिनके पास भी फ़ोन सब पे मैसेज आ गया होगा, देखना फ़ोन। मतलब अलर्ट जो भी होता है ना कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, BSN वालों पर ज़रूर है। सबके पास जो उस एरिया में रहेगा ना सबके पास मैसेज आ। लेकिन ये उतने ही लोगों के पास आएगा जितने को उन्होंने टारगेट किया जिस एरिया को। उस एरिया में चाहे वो बाहर का ही कोई आदमी क्यों ना, पास ही मैसेज आया होगा। तरफ टाइम हो गया। चलो मैं करवाऊँ। चलो करते हैं अभी। चलो हो गया। -5/3 आया। बादल बेटा आपने आंसर नहीं बोला, सिगार रख के आंसर बताओ। फोन। सौरभ, दिविशा, सुहानी, प्रथमेश बेटा सबको बताना है आंसर। सौरभ, दिविशा बेटा अपना क्या आंसर आया? 7/3 कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कर रहे हो। सुहानी बच्चे अपना क्या आया? प्रथमेश, चलो अब इधर देखो सब लोग। हाँ बिल्कुल आएगा, सबके पास आएगा। देखो अपन ने क्या किया बच्चे, जहां पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना था उस पॉइंट को माना एक्स। तुम्हारा जो डाउट था वो चल वाला। देखो सिंपली मुझे क्या करना है, मैं एक एक करके चलता हूँ। ए से पहले चलते हैं बी की तरफ, ठीक है। तो ए से पहले चला बी की तरफ, तो एक्स माइनस वहाँ का पोटेंशियल बी की तरफ 20। लेकिन बीच में एक सेल और है बेटा जो ये भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। इधर की तरफ क्या कर रहा है प्लस, उधर की तरफ माइनस। डायरेक्ट लिखो माइनस का 10। समझ आया? डिवाइडेड बाय कितना ओम रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में। हो गया ए से बी। फिर नेक्स्ट चलो ए से सी की तरफ, प्लस ए से सी की तरफ चलते हैं अपन। क्या हो जाएगा एक्स माइनस -10 -20 अपॉन 1 ओम। ठीक, ए से सी हो गया। अब चलो ए से डी की तरफ, प्लस ए से डी की तरफ कितना दिख रहा है बच्चों, एक्स माइनस माइनस का 30 मतलब प्लस हो जाएगा, +30 अपॉन 1। ठीक है, फिर प्लस ए से ई की तरफ, यही किया था मैदांश। एक्स माइनस की जगह हो गया ये प्लस का 50 और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय। अब आप लोग देखो सिंपली ध्यान रखो, अगर ऐसे ट्रिक से समझना है तो ट्रिक से समझ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है माइनस साइन लगाओ, नेगेटिव दिख रहा होता तो प्लस लगा। पहले एक्स के पास में कौन सा जो टर्मिनल उसका अपोजिट साइन, ये समझ लो बेटर है। ठीक है, तो वो साइन लगा। क्लियर? इक्वल टू क्या होगा? हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती तो मैं यहाँ पर प्लस का 5। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो क्या बचा, एक्स माइनस 35 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 30 अपॉन 2। ये 2 क्यों लिखा सर? कुछ नहीं, मैंने जानबूझ के लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना अभी आगे चल के, प्लस
2 अपॉन एक्स प्लस 30 अपॉन प्लस एक्स प्लस 45 अपॉन 2 2 सबके नीचे आ रहा है, उड़ा दो। अब जनरल कैलकुलेशन बची हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या बचा, x माइनस 35 प्लस 2x माइनस 60 प्लस 2x प्लस 60 प्लस x प्लस 45 इक्वल टू 0। 60 से 60 गुजर गया, 2x मतलब देखो टोटल x कितने हो गए, 6x और 45 में से 35 गया तो क्या बचा, तो प्लस का 10 बचता, तो इधर जाके माइनस का 10 बचा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -10/6 माइनस का 5/, कितनी देर का क्वेश्चन था। बता कौन सा वाला, ये भूल गए थे इसको। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से बचना। देखो इसमें आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि आप इसमें किरचॉप्स लगाओ, आगे कुछ नहीं करते, कैसे जोड़ चॉप्स लगा, एक एक वायर जोड़ देता, शॉर्ट सर्किट कर देता है। कर लो कर, ठीक है, कुछ खास नहीं, इजी क्वेश्चन है, नोडल से आसानी से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन दूं, कहाँ पर, पॉइंट का नाम बोलो, बात कर रहे हो। हाँ तो हमेशा रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हर बार वही ले रहे हैं, हम हर बार ही वही ले रहे हैं, जो टर्मिनल बैटरी जैसी लगी हो उससे मतलब पड़ता है, फर्क पड़ता है, मतलब प्लस वाला अगर पास में है तो माइनस साइन। इजी, एक क्वेश्चन और करवाऊं। हाँ बेटा, डाउट की हुई। अरे यार अब कहाँ होगी, चलो कोई बात नहीं, कल 50 डाउट्स का नेक्स्ट क्लास में पूरे डाउट करता हूँ, 50 क्वेश्चन तक कर लो पूरे, मतलब 20 और करने हैं, पूरे डाउट एक साथ ही ले लेते हैं। हाँ प्लस हो जाता। अच्छा एक और बात, कि अब आप लोगों के जो डाउट आ रहे थे ना, उनमें नोडल लगा के देखो, देखो तुरंत आंसर्स आएंगे। अब जो भी डाउट करे ना आप लोगों को, जो डाउट अटके थे, नोडल लगाओ, तुरंत तुरंत आंसर निकलेंगे, तो एक बार उनको भी वापस ट्राई करना, डाउट वालों को, ठीक है। और अब हाँ, लेनी पड़ रहा क्वेश्चन। हाँ कैपेसिटर वाले नहीं करने थे ना। कैपेसिटर वाले अभी नहीं करने बेटा। सर वैसे उसमें मतलब सर्किट को सारे हमारी इक्विवेलेंट। हाँ आते भी वही है ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पीवाईक्यूज हैं। तो उसमें इक्वेशन तो ऐसा लग डेल्टा डेल्टा स्टार थ्योरम नहीं, पर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला, ए और बी के बीच का, ओहो, फाइनाइट वायर ग्रिड दे दिया ना इसने, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या, सिमेट्री भी नहीं लगा पाओगे इसमें, कुछ और ही होगा, देखते हैं। वही अज्यूम करना है पहले की तरह कि भाई बाकी सबका रेजिस्टेंस एक्स और उसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 22, सबका ही डाउट होगा, मेरे को कंफर्म कर। कौन सा जाली, कौन सा क्वेश्चन बन रखी है, नहीं वो ये इसकी बात कर रहा है 19th की, तो ये इसी की 22 की बात हो रही है, ट्राइंगल, हाँ हाँ हाँ,
कौन सा? ये वाले सब ये सारे जितने भी ना 4 के 4 ये सब चारों पैरेलल में है। फिर बाद में देखो, पहले तो चारों चारों को सॉल्व कर लोगे पैरेलल पैरेलल, ठीक है? तो सबका नहीं, पैरेलल पैरेलल कर लोगे पहले। मैं इन 4 4 की बात कर रहा हूँ, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। तो मतलब एक तुम्हारे पास ऐसा डब्बा बचेगा जिसमें ऊपर 3 सीरीज में और नीचे एक पैरेलल में, और सबका ऊपर हो गया r/4 तो ये 3r/4 और r/4, इन सबको उल्टा करोगे 4/r प्लस 4/3r। सॉल्व किया तुमने, कितना बचा? तो जो भी हो आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं, सलट लेंगे, डोंट वरी, देख लेंगे, जब डाउट करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है? कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मोस्टली 95% में डाउट क्लास ही लूँगा, चाहे क्लास अपनी रुक जाए, ठीक है? पहले डाउट करेंगे। चलो अब करके आना क्वेश्चंस, और मैं सुबह जो क्लास बोली है मैंने तो कंफर्म कर। आपने इंक गिराई है इस पे या अंदर बह रहा है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।